जय हिंद, राधे राधे, राम राम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो आपको फूड एसआई के नोटिफिकेशन निकला था उसका फॉर्म फिलअप की फुल डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। इसका नोटिफिकेशन के बारे में पहले आपको थोड़ा विस्तार से आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसके बाद कैसे फॉर्म फिलअप कर लेना होगा उसके और आपको ले चलूंगा। तो इसमें टोटल वैकेंसी आपको 480 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सीट रिजर्व है, वो भी यहाँ पर आप सारे विस्तार से बताया गया है। उसके बाद बात करें इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मिनिमम माध्यमिक एग्जामिनेशन होना चाहिए, जो आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इसके इक्विवेलेंट कोई एजुकेशन है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते। एबिलिटी टू रीड राइट एंड स्पीक इन बंगाली और नेपाली, आपको लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए। यहाँ पर आपको बंगाली आना चाहिए और यहाँ पर सारे जानकारी यहाँ पर विस्तार से आपको बताया गया। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST कैंडिडेट के लिए मिनिमम 5 ईयर आपको छूट मिलेगा, OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर। और इसमें एज लिमिट के बारे में बताया गया 18 से 40 ईयर तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सारे जानकारी दिया गया है, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन पे चेक कर सकते हैं और स्पोर्ट्स कैटेगरी और सारे जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। तो पहले आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना होगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नोटिफिकेशन की फुल एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर ऑफ सबऑर्डिनेट फूड एंड सप्लाई सर्विस ग्रेड 3 पोस्ट के लिए। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हो तो इस बॉक्स पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप एक्टिविटी यानी आवेदन करना चाहते हो तो अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर देंगे। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेंट आईडी और इनरोलमेंट आईडी है तो आपको इस जगह डाल देना होगा। आपका पासवर्ड है तो यहाँ पर आपको डाल देना होगा इस जगह आपका पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चर कोड शो रहा है इसको ऐड करके आपको इस बॉक्स पे फिलअप करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अगर आप पहली बार आए हो तो आपको ऑल यूजर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर आप किसके कारण आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो इसको आपको क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहाँ पर आपको ऐड करके आपको इस फॉर्म पे आपको फिलअप करने के बाद उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना होगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन डिटेल्स के बारे में आपको फुलफिल कर लेना होगा। पहले यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, वही पासवर्ड यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, वही ईमेल आईडी यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी पे आप डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको सारे डाल देने के बाद यहाँ पर आपको फुलफिल कर लेना होगा। ध्यान रखना आपका पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस, 1 डिजिट और 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मिनिमम लेंथ 8 से 15 के अंदर आपको आपका पासवर्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बता रहा हूँ ऐसे आपको एक पासवर्ड यहाँ पर आपको क्रिएट कर लेना होगा। तो फुलफिल करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके पर्सनल डिटेल्स फुलफिल करना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स फुलफिल करने से बाद यहाँ पर आपको आपका नेम डाल देना होगा। आपका जो फर्स्ट नेम है यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पर आपको मिडिल नेम डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका लास्ट नेम जो है यहाँ पर आपका लास्ट नेम डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कंफर्म मोबाइल नंबर आपको डाल देना पड़ेगा, जो आपने फॉर्म फिलअप के रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको फॉर्म फिलअप किया था वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देने के बाद आपका डाले गए मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उस OTP को आपको वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम पे यहाँ पर आपका पिताजी का नेम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका माताजी का जो नेम है यहाँ पर आप डाल देंगे। डाल देने के बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ पे आपका पहले डेट चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका मान चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो ईयर है डेट ऑफ ईयर यहाँ पर आप चूज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आप चूज करेंगे। आपका जो डिस्ट्रिक्ट आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर चूज करना पड़ेगा, मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो है यहाँ पर आपका जेंडर यहाँ पर आप चूज करेंगे। उसके बाद आपको यस कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका रिलीजियन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट सिख अदर जो है यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। उसके बाद आपका नेशनलिटी इंडियन बाय बर्थ और इंडियन बाय रजिस्ट्रेशन जो आप इंडियन बाय बर्थ आपको कर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी SC ST OBC A OBC B जो आपका
कैटेगरी यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज़ करने के बाद प्लेस टू, आपको यहाँ पर आपका स्टेट नेम चूज़ करेंगे। नेम ऑफ साब कास्ट, यहाँ पर आपका साब कास्ट चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद इशिंग अथॉरिटी, आप कौन सी जगह से आपका कास्ट अथॉरिटी के द्वारा फिलअप किया गया था, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ इशू, कौन सी तारीख में आपका डेट इशू हुआ था, और सर्टिफिकेट यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो सारे एक बार चेक करने के बाद ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस डिटेल्स मांगा गया है, तो पहले आपका एड्रेस लाइन 1 यहाँ पर आपको फुलफिल करना होगा। ध्यान रखना, स्टार मार्क्स वाला जो पोर्शन है इसको आपको फुलफिल करना मैंडेटरी है। बाद में अगर आप एड्रेस लाइन 2 देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स पे यहाँ पर आपका एड्रेस लाइन 1 आपको फुलफिल करना पड़ेगा। एड्रेस लाइन 2 अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। उसके बाद आपका टाउन सिटी जो है यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका स्टेट चूज करना पड़ेगा, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो। यहाँ पर आपको स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पिन कोड जो है यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको इस बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे। अगर अलग है तो आपके ऐसे फिर से आपका एड्रेस लाइन फुलफिल कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे अगर आपका सेम है तो। उसके बाद सारे एक बार चेक करने के बाद ये आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के में बहुत तकलीफ हो रहा है। इसको फोटो कैसे आपको रिसाइज करके आप अपलोड करेंगे उसके बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करता हूँ। इसमें आपको डायमेंशन बताया गया है 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर में, और यहाँ पर आपको नहीं तो 200 dpi के अंदर आपको आपका फोटो अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखना इसका साइज होना चाहिए 20 से 100 KB के अंदर। और इसका सिग्नेचर के बारे में बताया गया है, तो इसका सिग्नेचर आपको 10 से 50 KB के अंदर होना चाहिए, और इसका डायमेंशन बताया गया है 6 इंटू 3 सेंटीमीटर के होना चाहिए। इसको फोटो क्रॉप करने के लिए आप फोटोशॉप नहीं तो फोटोस्केप ऐप्स की भी मदद ले सकते हो। इसके बारे में आपको बताया गया 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर में। तो इसमें गूगल सर्च में अगर आप गूगल क्रोम में अगर आप सर्च करते हो तो यहाँ पर आप देखेंगे 3.5 सेंटीमीटर मतलब 132.28 पिक्सल, और 4.5 सेंटीमीटर में से इसको अगर पिक्सल में अपडेट करते हो तो 170.08 पिक्सल में होता है। तो पहले आपको फोटोस्केप में आ जाना पड़ेगा। आ जाने के बाद यहाँ पर आपको फोटो में आ जाकर आपको रिसाइज इस पोर्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डायमेंशन बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस नीचे जो प्रिजर्व एस्पेक्ट रेशियो इस बॉक्स को आपको क्लिक करके इस टिक मार्क को हटाना है। हटाने के बाद यहाँ पर आपका जो डायमेंशन है 132 इसको यहाँ पर आपको लिख देना पड़ेगा, और यहाँ पर हाइट के अंदर आपको 170 और 172 जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना पड़ेगा। ओके पर क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल एस नहीं तो आपको सेव पर क्लिक कर सकते। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना पड़ेगा। जैसे आप सेव करोगे इसका रेशियो आपको प्रॉपर हो जाएगा। उसके बाद गूगल क्रोम आ जाने के बाद यहाँ पर आपको इस फोटो वाला इस पोर्टल पे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको फोटो चूज फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। चूज फाइल पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका फोटो सिलेक्ट करके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। ऐसे करके आप आपका सिग्नेचर भी आप सेम टू सेम कर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप चाहते हो तो एडिट योर डाटा भी कर सकते हो। इसके बाद नहीं तो आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फुल डिटेल्स आ गया आपके अकॉर्डिंग जो आपने फिलअप किया। उसके बाद यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन यहाँ पर आप सारे चीज़ आप एक्सेप्ट करते हो। उसके बाद यहाँ पर सारे चीज़ एक बार देखने के बाद ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद चेक करने के बाद ये आप यस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका फुल डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पर आप
चाहे तो लॉग इन टू कंटिन्यू यहाँ पर आप कर सकते हो, नहीं तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका एनरोलमेंट आईडी पासवर्ड आपको डाल देने के बाद यहाँ पर आपको इस जो कैप्चर कोड शो रहा है इस कैप्चर को यहाँ पर डाल देने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो उसको एप्लीकेशन सबमिट एप्लीकेशन पे आपको ग्रेड 3 फूड सप्लाई सर्विस को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट डिटेल्स आ जाएगा और यहाँ पर सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको इनकम्प्लीट दिखाएगा जो आपको अब फॉर्म फिलअप कर लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जैसे जैसे आप फॉर्म फिलअप करते जाएंगे यहाँ पर आपका टिक मार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके डाले गए सारे डिटेल्स आपका फोटो साइन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डाले गए सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डू यू हैव एबिलिटी टू रीड राइट स्पीक इन बंगाली, अगर आप बंगाली पढ़ना लिखना जानते हो तो यहाँ पर आप यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नेपाली जानते हो तो नो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना पड़ेगा। स्टेट योर मदर टंग, आपका मदर टंग क्या है यहाँ पर आप चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी फील्ड में स्पोर्ट्स पर्सन है यहाँ पर आप चूज करेंगे। उसके बाद एरिया आप रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल जो आप खेले थे यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी यहाँ पर आप चूज करेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं तो यहाँ पर सीधा नो कर देंगे। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको यस करेंगे। आपका ड्यूरेशन ऑफ एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद अगर आप एज रिलैक्सेशन अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं तो यहाँ पर सीधा आपको नो करना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपका कौन सी प्रॉब्लम है यहाँ पर आप चूज करेंगे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट नहीं तो सीधा यहाँ पर आप नो कर देंगे। डू यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड, अगर आप कभी एम्प्लॉयड थे तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अगर नहीं तो सीधा यहाँ पर आप नो करेंगे। टाइप ऑफ फोटो आईडी, आप कौन सी आईडी यहाँ पर आप देना चाहते हो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस फोटो आईडी का नंबर यहाँ पर आप देंगे। इश्यू अथॉरिटी यहाँ पर आप देंगे। सारे देने के बाद आपको इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपने आपका एप्लीकेशन डिटेल्स फुलफिल किया है, ऐसे आपको टिक मार्क हो जाएगा। अब आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने सारे डिटेल्स आ जाएगा, आपका ईमेल आईडी आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशन डिटेल्स फुलफिल करना पड़ेगा। मिनिमम आपको मैट्रिकुलेशन का यानी 10 का फुल डिटेल्स यहाँ पर आप देंगे। फुल डिटेल्स देने के बाद यहाँ पर आपको आपका ईयर ऑफ पासिंग देंगे, आप कौन सी ईयर पास कर चुके थे यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आप देंगे, सारे जो सब्जेक्ट थे यहाँ पर आप देंगे, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 करके जितना 7 सब्जेक्ट आपका था 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। आपका जो डिवीजन था फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो ग्रेड था यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका मार्क्स ऑफ 10 कितने आपने गेन किया था उस एग्जाम में तो यहाँ पर आप उसको देंगे। कितना में एग्जाम हुआ था वो यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे, मार्क्स आपको ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना चाहते हो तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है।
आपका उसका एआर यहाँ पर आप चूज करेंगे सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, साइंस में था, आर्ट्स में, कॉमर्स में, जो सब्जेक्ट था यहाँ पर आप चूज करेंगे। आपका डिवीजन कितना था यहाँ पर आप देंगे। ऐसे करके आपका जो कितना मार्क्स आपने गेन किया था यहाँ पर आप देंगे, कितना में एग्जाम हुआ था यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे करके सारे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप किसी जगह एम्प्लॉयड थे ऑलरेडी तो यहाँ पर आपको शो जाएगा, अगर नहीं तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्ट डिवीजन, आप कौन सी जगह आप यहाँ पर सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जो था यहाँ पर आपको सिलेक्ट करेंगे। पेपर एग्जाम सेंटर, आप कौन सी जगह एग्जाम देना पसंद करोगे यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर आपका नियर बाय डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने सारे डिटेल्स आ जाएगा आपका अकॉर्डिंग जो आपने फिलअप किया था सारे। एक बार चेक करने के बाद आप आई कंफर्म द अबव इस बॉक्स पे आप फुलफिल करेंगे। उसके बाद आपको कंफर्म आई एग्री टू प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप कंफर्म सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप सारे डिटेल्स आ जाने के बाद इस बॉक्स दोनों पे आपको फुलफिल करना पड़ेगा। एक बार चेक करने के बाद ही आप इस बॉक्स पे फिल करेंगे। उसके बाद आई एग्री टू प्रोसीड इस बॉक्स पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका फुल डिटेल्स आ जाएगा, योर एप्लीकेशन इज सबमिट सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म, इस जगह आप क्लिक करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, और दोस्तों में शेयर करिए, और किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते, और सर्च करिए फॉर्म फिलअप गुरुजी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना है। जय हिंद, राधे राधे, राम राम।